गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया, एकदम शानदार। चलिए हम यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं और लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ये जो ग्राफ होंगे वो होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के कुछ बेसिक्स ग्राफ्स को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ग्राफ्स को होते क्या हैं। ठीक है, ग्राफ्स का नॉलेज पहले भी आपको है, आपने पहले भी पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में भी। अगर आपने ग्राफ को अगर थोड़ा बहुत समझा होगा तो आपके लिए बेटर है ना। तो देखिए ग्राफ्स में हम क्या पढ़ते हैं। ग्राफ्स जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की है ना। तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वाई एक्सिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम एस कह रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम है जिसे हम टी कह रहे हैं। दिस इज टाइम टी। ठीक है, हमने कहा इस तरीके से। पहले कुछ समझ लेते हैं कि इसमें टैन स्लोप वगैरह क्या होता है, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपको पहले से पता है मैं उसे थोड़ा सा एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ जिससे आपके लिए आसान हो जाए चीज़ों को आगे और भी समझना, है ना। तो चलिए मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ किया, यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो आप ये डिफाइन कर रहे हो इस ग्राफ की मदद से, आप ये बताना चाह रहे हो कि जब t इक्वल्स टू 0 है, जब t इक्वल्स टू 0 है तो s इक्वल्स टू 0 है, तभी तो दोनों यहाँ पे 0 0 पे है ना। और ये स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि ये कुछ कांस्टेंट सा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जितना टाइम बढ़ा उतने में डिस्प्लेस हो रही बॉडी, टाइम डिस्प्लेस। यानी कि आपने पहले भी देखा है कि हमने डिस्कस किया था, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे मान लीजिए कि दिस ये 0 है और ये 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, 4 सेकंड की बात कर रहे हैं, 5 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर इस इंटरवल की बात करें, ठीक है, 0 से 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड की बात करें, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ, ये वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेस हुआ, मान लीजिए ये S1 हुआ, ठीक है, वो बराबर होगा अगर 1 to 2 के बीच में, ये टाइम पीरियड में, इस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी S2, यानी कि ये दोनों S1 इक्वल्स टू S2। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट वाले टर्म की बात कर रहा हूँ। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हम कहते हैं कि क्या इस केस में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यही तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो आप ये कहते हो कि ये कहते हो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन से या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। बोलो ठीक है, लेकिन ग्राफ में हम इसको कैसे देखते हैं? ग्राफ में आप इसी चीज़ को किस तरीके से बताते हो? ठीक है, यहाँ मिटा लो, ये मिटाया, चलिए ये इसमें क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर ये कर्व है आपका ST, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे बात करा तो ये थीटा, इस पॉइंट पे बात किया तो ये भी थीटा, इस पॉइंट पे बात किया तो ये भी थीटा। और आपको पता है tan थीटा, ठीक है, इसे आप कहते हो y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है और जो x एक्सिस पे डिस्टेंस है। y एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम इंटरवल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो टाइम इंटरवल है उसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हो, सबका सेम है, ठीक है, तो आप कहते हो कि ये केस कांस्टेंट का है, तो आप कहते हो स्लोप इक्वल्स टू, आपने पढ़ रखा है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू दिस, tan थीटा इक्वल्स टू दिस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि स्लोप जब कांस्टेंट है तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर इसी केस को आप कुछ इस तरीके से देखिए,
चलिए इसी कर्व को यहाँ पे ये कर्व रहने देते हैं कंपेरिजन करने के लिए। आपसे कहा कि ये कोई कर्व दे रखा है, एक कर्व ये दे रखा है, ठीक है, एक कर्व ये दे रखा है एस और टी के लिए, हाँ, और कर्व कुछ ऐसा है मान लीजिए, है ना, कर्व कुछ ऐसा है। तो अगर पॉइंट इसकी बात करें और इसकी बात करें, ए और बी, दो ही पॉइंट लेकर चलते हैं, पॉइंट तो कई सारे होंगे लेकिन दो ही पॉइंट लेकर चलते हैं, समझते हैं कि हो क्या रहा है। इस पॉइंट पे स्लोप जो है, स्लोप क्या होता है, किसी भी पॉइंट का स्लोप अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल मान लीजिए θ1, इस पे कैलकुलेट करना है, इस पे आपने ड्रॉ किया, ठीक है, इस पे आपने ड्रॉ किया टेंजेंट इसका, आपने कहा दिस इज θ2। यहाँ पे आप कह रहे हो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। देखिए ये x एक्सिस के साथ ये x1 और x एक्सिस के साथ ये x एक्सिस के साथ θ1 और x एक्सिस के साथ θ2। θ2 बड़ा है θ1 से, θ2 बड़ा है θ1 से। और आप जानते हो जो स्लोप है हमारा, स्लोप ऑफ द कर्व मतलब tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर, ठीक है, ये किसके बराबर है, वेलोसिटी के। मतलब अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली वेलोसिटी बढ़ रहा है, डेफिनेटली क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी। थीटा को इंक्रीज कर रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, थीटा को डिक्रीज कर रहे हो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज ग्रेटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, है ना। तो इस केस में तो हमने कहा था सारे पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन इस वाले केस में हम कहेंगे नहीं, हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी कर, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा, अकॉर्डिंग टू द कर्व, जैसा ग्राफ होगा उस तरह से हमारी वेलोसिटी चाहे तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, है ना। तो हम कहेंगे कि डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी जो है क्या है, वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, यानी कि मोशन कौन सा है हमारा, जब वेलोसिटी वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो मोशन किस मोशन की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। इस वाले केस में हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं, चीज़ों को नोट करते चलिए आप, है ना। कॉपी पेन निकालिए और नोट करते रहिए। इससे क्या होगा कि बाद में भी अगर आप थोड़े समय में उसे देख लेते हो ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक बार लिख लेते हो फिर से वापस खोलते हो तो 5 से 10 मिनट में आप सारी चीज़ों को समझ लेते हो कि आपने एक्चुअली पढ़ा क्या था, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे हम कुछ बेसिक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा कि चलो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी और टाइम की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन और टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कर्व की बात कर रहे हैं, ग्राफ की बात कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट एस टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेल टाइम के साथ एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए कि वेलोसिटी जो है, ठीक है, वेलोसिटी, कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रहा है, कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए दो केसेस है, एक केस तो ऐसा है कि उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जा रही है,
ठीक है। एक केस ऐसा है कि बॉडी की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम दोनों केस लेके चलते हैं। मान लीजिए कि पहले केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट है। इस पॉइंट में वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट में वेलोसिटी v2 है। तो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो हम कहेंगे v2 माइनस v1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। v2 माइनस v1 की बात कर रहे हैं। पॉइंट ए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की बात कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज ये है, फाइनल स्टेज ये है, और बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है। तो आप कह रहे हो कि फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहे हैं। तो ये जो है टर्म, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। तो अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, आप जानते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसी भी कहते हैं आप v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 की ये बात करते हैं बेसिकली। तो अगर ये टर्म वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ रहे हो आप। दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी कम होता जा रहा है तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो कर्व होगा उसकी हम बात करें तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कंडीशन क्या हो सकता है। हाँ, एक तो ये हो सकता है बॉडी की, अगर किसी, हमने एग्जांपल लिया, कोई एक बॉडी ले लिया, ठीक है ना, और उस बॉडी को हम रीड कर रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं, और हमने कहा ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि पहला केस ये हो सकता है, जो बॉडी है हमारा, हमने कोई बॉडी सेलेक्ट किया और हमने कहा वो एक रेस्ट में है, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि बॉडी जो है मूविंग है, ठीक है, मतलब रेस्ट में नहीं है। तो हो सकता है, चलो ठीक है, रेस्ट में नहीं है, तो ये केस हो सकता है कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है। थर्ड केस ये हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, यही हो सकता है ना, यही हो सकता है ना। पहला केस हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में हो, दूसरा केस ये हो सकता है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मतलब मोशन है, और तीसरा जो है बॉडी का मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए अब इसको समझते हैं, रेस्ट में है इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये कहते हो ना सिंपली बॉडी में कोई मोशन नहीं है, बॉडी रुकी हुई है, तो यानी कि उसका पोजीशन कांस्टेंट है। जो अभी आपने देखा जिस पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे आप 10 मिनट के बाद देख रहे हो, 1 घंटे के बाद देख रहे हो, 2 घंटे के बाद देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो यानी कि जिसका पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 है। बॉडी जो है अपने पोजीशन को चेंज नहीं करी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो 0 है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में कि चलो वेलोसिटी जो है अगर वो कांस्टेंट है तो कहते हैं ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट आप कह सकते हो, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0, ठीक है। आप जानते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, और जो एक्सेलरेशन की आप बात कर रहे हो वो इक्वल्स टू 0 नहीं है इस वाले केस में, ठीक है।
ये समझ गए आप। यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब? जब एक्सेलरेशन 0 होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या है कि मोशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, इजीली हम समझ सकते हैं। चलिए ये समझ गए आप। तो यानी कि हम 3 तरीके के कर्व को इस तरीके से डिफाइन करके पढ़ सकते हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके कर्व को हम समझते जाते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, हमने पहले कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर लेते हैं। उसमें से पहला केस लेते हैं रेस्ट का। रेस्ट का केस लिया आपने, तो आपने कहा ठीक है कर्व बनाओ टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व में आप जानते हो, कहते हो कि रेस्ट में तभी कोई बॉडी रेस्ट में तभी है जब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा। तो मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, तो ये टाइम के साथ हमेशा यही होगा, टाइम के साथ यही है। मान लीजिए कि बॉडी का जो पोजीशन है वो 0 है, तो यानी कि इस पे आ जाएगा। तो टाइम के साथ अगर पोजीशन कांस्टेंट है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। आप एक बार ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, और ये क्या है? टाइम है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है तो ये रेस्ट का। चलिए दूसरा यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन की बात अगर कर लें तो हमारे पास ये टी कर्व और ये मान लीजिए एस कर्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस है, ये टी है, और मोशन कुछ ऐसा है, मोशन कुछ ऐसा है, यानी कि मोशन कुछ ऐसा है, यानी कि ये जो कौन सा केस हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे ये थीटा एंगल ही ड्रॉ करें, टेंजेंट होगा इस पे, है ना? तो इसका स्लोप जो है हमेशा सेम होगा, यानी कि स्लोप जो है हमारा, स्लोप tan थीटा इज कांस्टेंट, है ना, इज कांस्टेंट। तो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट थ्रू आउट। अब थर्ड केस की बात करें इसी में, थर्ड केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये कर्व कैसा भी हो सकता है, कर्व इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, कर्व कुछ ऐसा है, कर्व कुछ ऐसा है। तो किसी भी पॉइंट पे देखो ना, यहाँ पे बात करें ना, सारे पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है ना, ए की बात कर लें, बी की बात कर लें, सी की बात कर लें। अगर कर्व कुछ ऐसा है, मान लीजिए स्टार्टिंग में इसका ये कर्व कुछ आपने ए ड्रॉ कर लिया, तो अलग अलग पॉइंट पे ए बी सी किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करो तो कर्व, ये स्लोप जो है अलग अलग होगा। तो स्लोप अलग अलग है, यानी कि वेलोसिटी अलग अलग है ना? तो वेलोसिटी अलग है, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी अलग है, इसका मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, सिंपल है। चलिए ये तो सिंपल है। अब दूसरे कर्व की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी और टाइम की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो, तो आपने कहा वेलोसिटी और टाइम, पहला केस लिया हमने रेस्ट का। हमने कहा ठीक है भाई, ये हमारा टाइम है, ये हमारी वेलोसिटी है, रेस्ट में है। इसका मतलब रेस्ट में है। इस ग्राफ में अगर आपको शो करना हो, मतलब वेलोसिटी जो है वो 0 है, ये है ना? टाइम के साथ अगर वेलोसिटी 0 है, अगर ये है, ठीक है, तो आप कहते हो कि ये बॉडी रेस्ट में है। नहीं कह रहे क्या? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट की कंडीशन हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो आपने कहा ठीक है, टाइम के साथ जो है वो वेलोसिटी जो है हमारी क्या है? 0 है, तो रेस्ट में हो गया। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं।
आप कहते हो, यानी यूनिफॉर्म मोशन की बात हम कर रहे हैं, तो क्या बताना है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है हमारी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट है तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, कर दिया ना, ये जो v इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया हमारा। दिस इज द यूनिफॉर्म केस। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, अगर थर्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कुछ ऐसा बात कर लिया मैंने, v और a t, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं सिंपल, पहले तो आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि इंक्रीजिंग है वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो आप कह रहे हो ठीक है, ये तो यानी कि मतलब एक्सेलरेशन जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a इक्वल्स टू k है, तो वेलोसिटी क्या होगा, किसी भी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन कुछ भी है तो टाइम के साथ वेलोसिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। बात तो क्लियर है ना। अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन में ये सारी चीज़ें देख रखा था, ठीक है। हमने कहा था कि अगर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये केस जो है, इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं है ना। किसी भी पॉइंट पे बात कर लीजिए आप, ये कर्व ड्रॉ करके देखिए। इस पॉइंट पे अगर आपने आपने अगर कर्व किया, एक स्लोप ड्रॉ किया, तो आपने कहा ये होगा। इस पे किया, इस पॉइंट पे, तो आपने कहा ये होगा, ठीक है। ये θ1 θ2, तो अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग स्लोप, अलग अलग tan थीटा, अलग अलग tan थीटा, यानी कि अलग अलग एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। समझ गए ना आप। अब देखिए थर्ड एक्सेलरेशन और टाइम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उनका ये तीनों केस है, उसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए आ गए हम एक्सेलरेशन और टाइम पे। चलो एक्सेलरेशन और टाइम। पहला केस रेस्ट का, आपने कहा ये t है, ये a है, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी जो है हमारी है वो रेस्ट में है ना, बॉडी जो है हमारी वो रेस्ट में है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो इसमें आप कह सकते हो कि मान लेते हैं बॉडी रेस्ट में है, तो यानी कि उस केस में बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, बॉडी की वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो है, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन आप जीरो करते हैं यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन जीरो करते तो आप कहते हो कि एक्सेलरेशन हम जीरो जब करते थे, आप इस तरह से कहते हो एक्सेलरेशन जब आप जीरो करते थे तो वहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ करती थी। लेकिन ये रेस्ट का केस है, यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, ठीक है। तो इस केस को हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ड्रॉ किया तो थोड़ी कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। सेकंड केस हम लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ये इस कर्व इस लाइन पे होगा, एक्सेलरेशन जीरो, ये हुआ ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। अगर कुछ भी एक्सेलरेशन होगा, मतलब क्या, ये इसको इस तरीके से समझिए, प्रैक्टिकली समझिए कि बॉडी को अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो, कुछ भी उसका एक्सेलरेशन है उसका कुछ भी, तो बॉडी एक्सेलरेट होगी। जब बॉडी एक्सेलरेट होगी तो उसका वेलोसिटी जो भी होगा वो इंक्रीज करता जाएगा टाइम के साथ। बात समझ रहे हो ना। अगर मान लीजिए कि आपने एक्सेलेटर लिया ही नहीं अपनी मोटरसाइकिल में, आप तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, जैसे ही आप एक्सेलेटर लेते हो, जैसे ही आप उसे एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेशन देते हो, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती है।
तो क्या कौन सा केस हो गया? नॉन यूनिफॉर्म का, क्योंकि आप जब एक्सीलरेटर दे रहे हो तो लगातार आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो ये केस हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। अब थर्ड केस हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है क्या इसमें? चलिए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन को आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रहे हो, ये ऐसा कुछ कर हो सकता है इसमें? सोचिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि नॉन एक्सेलरेशन के केस में मैंने आपसे क्या कहा, आप नॉन यूनिफॉर्म में मैंने कहा आपसे क्या कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है तो आपको ये देखना है कि चलिए वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का कौन सा ऐसा कर्व हो सकता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन को टाइम के साथ बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, एक्सेलरेशन को टाइम के साथ बढ़ाते जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन को आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी आप एक्सेलरेशन को जब इंक्रीज करो, जैसे मैंने एक्सेलेटर का एग्जांपल दिया ना कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो लगातार स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो, तो यहाँ पर टाइम के साथ एक्सेलरेट कर रहे हो, बार बार एक्सेलरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप लगातार उसकी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो। चलो, ये हो सकता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा केस है, आपने कहा चलो ठीक है एक्सेलरेशन मैं कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है, ये ए और ये टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी ना। आप समझ में आ रहे हो ना? प्रैक्टिकली आप इसको समझ पा रहे हो, अपने अंदर घुसा पा रहे हो? आ जाओ फिजिक्स, आ जाओ मेरे अंदर। ठीक है, आप देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी अब मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि अगर उसी एक्सेलरेशन पे बॉडी मूव कर रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए हो अब तक, है ना? तो वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन को आपने कांस्टेंट रहा तो ये भी केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म का, हो गया ना। अब अगर इसको ऐसा भी आप ड्रॉ कर लो, थर्ड केस में अगर ऐसा भी ड्रॉ कर लो, छोटा सा फोटो बना देता हूँ भैया, ए टी, कुछ ऐसा भी ड्रॉ कर लो इंक्रीजिंग, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको मिटाओ 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 मिटाओ। दिमाग में घुस गया ना, बहुत अच्छा, अंदर तक जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट बननी चाहिए आपकी, तभी मजा आएगा। है ना? इसमें क्या आपने इतना कर्व तो पढ़ लिया, मैं आपसे कहूँ कि चलो ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया एस टी कर्व और ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, आपने कहा इसको T1 है, ये T2 है, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, आपसे पूछा कि इसका tan थीटा बताओ, स्लोप बताओ इसकी कितनी होगी। स्लोप के लिए क्या करोगे आप? डेल्टा S बाई डेल्टा टी। ये किसका केस हो गया? ये वेलोसिटी हो गया। मतलब ये कैलकुलेट अगर आप कर लो S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, तो आप कह सकते हो दिस इज योर व्हाट? वेलोसिटी। दिस इज योर व्हाट? वेलोसिटी। बात समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपने कैलकुलेट कर लिया वेलोसिटी। अब एक केस यहाँ पे आओ, तुमने कहा दिस इज टी, दिस इज वी, है ना? ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो टी वी वेलोसिटी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। बोले ठीक है भाई, ये लाइन यानी कि वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इन टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा। आपने कहा ठीक है, ये तो समझ में आ गया, टाइम के साथ बढ़ रहा। तो यानी कि अगर इस केस की हम बात करें, है ना, इस केस की बात करें, तो यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन क्या है हमारा? 0 है, सॉरी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इस पॉइंट की बात करें, t बराबर 0 पे
v इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या है कि आप कहते हो कि अगर ये 0 है तो यानी कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at की बात करो, तो यहाँ पे इस टर्म को अगर हम 0 करते हैं तो s इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। अब बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच की कर्व, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम, आप कहते हो ना इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है इसकी, तब कहते हो दिया, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। इसमें भी क्या था, इसमें भी क्या है, इसको भी आप समझते हो कि कहते हो एक्सेलरेशन अगर हम निकालना है तो स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, v/x, यानी कि v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, यही है ना। तो किसी भी दो पॉइंट को लिया आपने, आपने कहा t1 ये है, t2 ये है, v1 ये है, v2 ये है, और हमने जो स्लोप निकालना है तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, तो कह देंगे ये इसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये इसकी एक्सेलरेशन है। हम इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और कुछ, चलिए अभी इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, और भी कुछ आगे आने वाले लेक्चर में हम कर्व्स वगैरह अगर आएंगे न्यूमेरिकल में तो हम उसे भी देखेंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, चलो ओके बाय।